नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं एक विशेष खबर। अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, एक खबर लखनऊ से आई है और लखनऊ से ये खबर आई है कि राहुल गांधी के दोहरी नागरिकता को लेकर जो एक संभ्रम फैला हुआ था, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने ये निर्णय दिया कि राहुल गांधी के नागरिकता को लेकर याचिकाकर्ता की जो शिकायत है, उसके बारे में गृह मंत्रालय से लगातार बात करने के बाद भी, रिक्वेस्ट करने के बाद भी कोई सामने चीजें नहीं आ रही है, इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, कोई वक्तव्य ना एफिडेविट आ रहा है। इसके चलते इस केस का कंटिन्यू रखने का कोई औचित्य नहीं, इसलिए इस केस को खारिज किया जाता है। अब राहुल गांधी ये भारत के नागरिक है, लेकिन यदि किसी के पास दोहरी नागरिकता है, किसी और देश का भी वो नागरिक है, तो भारत में वो चुनाव नहीं लड़ सकता। जो हमारा संविधान है उसका आर्टिकल 84A के तहत ये चुनाव निरस्त हो जाता है। कर्नाटक के एक विघ्नेश शिशिर हैं, उन्होंने लखनऊ बेंच पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के ये रिट पिटीशन फाइल की पिछले लोकसभा में कि राहुल गांधी चुनाव ही नहीं लड़ सकते क्योंकि वो 2 जगह नागरिक है, एक ब्रिटेन में है और एक भारत में है। उसके पहले 2019 में सुब्रमण्यम स्वामी ने, जो राज्यसभा के मेंबर हैं, उन्होंने गृह मंत्रालय को एक शिकायत की थी और शिकायत में उन्होंने कहा था कि यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में एक कंपनी है बेकॉप लिमिटेड। इस कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट फाइल होता है, रिटर्न्स फाइल होते हैं, एनुअल रिटर्न्स, एक एनुअल रिटर्न अक्टूबर 10 2005 को और दूसरा एनुअल रिटर्न अक्टूबर 31 2006 को। इन दोनों रिटर्न्स में राहुल गांधी की जन्मतिथि 19/6/1970 लिखी हुई है और वो उस कंपनी के डायरेक्टर हैं और वो ब्रिटेन के नागरिक हैं। ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप था। सुब्रमण्यम स्वामी के इस आरोप पे उन्होंने आगे और लिखा शिकायत में कि 2009 में जब एक कंपनी डिसॉल्व की गई और इसका एप्लीकेशन लगाया गया, उसमें भी राहुल गांधी को डायरेक्टर बताया गया और वो ब्रिटेन का नागरिक बताया गया। इस शिकायत पे 2019 में गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस दिया, राहुल गांधी ने इसका जवाब दिया, उसके बाद मामला रफा दफा हो गया। उसके बाद ये केस आया विघ्नेश शिशिर का और ये केस लगातार चल रहा है। खंडपीठ ने, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का लखनऊ बेंच है, वहां पर यह बताया गया कि इसमें गृह मंत्रालय क्लेरिफिकेशन करें। याचिकाकर्ता ने शिकायत की है, उन्होंने गृह मंत्रालय को बताया कि आप बताइए कि राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं, ब्रिटेन के नागरिक हैं या दोहरी उनके पास नागरिकता है, दोनों जगह के। तो पिछली बार बहुत नोटिस जाने के बाद गृह मंत्रालय ने एक रिप्लाई दिया। वो रिप्लाई में सब कुछ था, लेकिन यह नहीं था कि राहुल गांधी की नागरिकता दोहरी है या वो ब्रिटेन के नागरिक है। इसके बारे में कोई जिक्र नहीं था। इस पर नाराज होकर हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को 10 दिन का समय दिया था कि 10 दिन के अंदर आप इस बात को क्लैरिटी से करें, क्या राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं, क्या वो भारत के भी नागरिक है, क्या उनके पास दोहरी नागरिकता है या वो सिर्फ भारत के नागरिक है। गृह मंत्रालय ने 10 दिन बाद भी हाईकोर्ट के इस
डिमांड को कोई तवज्जो नहीं दी, तो फिर हाई कोर्ट ने कहा कि जब याचिकाकर्ता की शिकायत को गृह मंत्रालय कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, तो ऐसे में इस याचिका को कंटिन्यू रखना का कोई औचित्य नहीं, इसलिए याचिका खारिज हुई। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि शिकायतकर्ता जो है विघ्नेश शिशिर, ये बाकी अपने जो भी रास्ते हैं कानूनन, वो उनके लिए खुले हैं। वो कोर्ट नहीं भी कहता तो भी वो खुले थे। लेकिन फिर ये होता क्यों है? जब 2019 में राहुल गांधी को नोटिस दिया, उसके बाद राहुल गांधी लगातार चुनाव लड़ भी रहे हैं, चुनाव जीत भी रहे हैं, पार्लियामेंट में भी है। ये जो उस शिकायत पे सुब्रमण्यम स्वामी का एक्शन हुआ है, वही एक्शन का फाइंडिंग यदि 2025 में मई महीने में जो लखनऊ बेंच के जज साहिबान हैं, AR मसूदी और राजीव सिंह, इन न्यायमूर्ति के सामने यदि वही फाइंडिंग देते तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन इसको समय क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि अक्सर आप डिबेट में भी सुनते होंगे, भाजपा प्रवक्ता या जो अंधभक्त है, वो ये कहते हैं कि जब इनकी ये भारत के नागरिक ही नहीं है, क्योंकि केस चल रहा है, जब तक निर्णय नहीं होता तब तक डाउट बना हुआ है, और यही डाउट बना के एक संभ्रम फैलाने की स्थिति किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में करते हैं। सरकार के पास इतना मैकेनिज्म है, सरकार के पास इतना सिस्टम है। यदि भारत सरकार ये नहीं पूछ पाए ब्रिटेन से कि क्या राहुल गांधी वहां नागरिक है या नहीं, या गृह मंत्रालय को यह पता है कि राहुल गांधी वहां नागरिक नहीं है, सिर्फ भारत के नागरिक है, तो यदि गृह मंत्रालय ने ऐसा जवाब दे दिया होता तो यह केस उसी पे रफा दफा हो जाता। 10 दिन पहले ही जब एफिडेविट दिया उसी पे रफा दफा हो जाता, और फिर रफा दफा हो जाता तो फिर राहुल गांधी भारत का नागरिक थे। लेकिन यदि ये केस कोर्ट में चल रहा है, तब तक वो आरोपी, तब तक उनके पर ये लांछन लगता रहेगा कि तो दोहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। तो एक प्रोपोगंडा करके कैरेक्टर असैसिनेशन या उसकी ईमानदारी पे डाउट उठाओ। जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख भाजपा को जो चाहिए वो करने को तैयार नहीं, जो उनके अपने किताब में लिखा है, उन्होंने एक एफिडेविट गृह मंत्री खुद ही दे कि ये जो करप्शन हो रहा है उसमें शरद पवार, अजित पवार, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे इन्वॉल्व है, तो जैसे ही आप एफिडेविट दे देंगे आप सेफ है, लेकिन इन चारों को हम परेशान करेंगे। उस गृह मंत्री ने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर दूसरा एफिडेविट दिया गया उसको, उन्होंने अपने किताब में लिखा है, और वो किताब के खिलाफ अभी भी, क्योंकि उस टाइम पे देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मैं एक पेन ड्राइव लेके आऊंगा, अभी तक नहीं आई है वो। उन्होंने तो नाम भी दिया कौन आदमी आया था उनके पास एफिडेविट लेके। दूसरे एफिडेविट में कहा कि अच्छा पवार परिवार छोड़ दीजिए, लेकिन आदित्य और ठाकरे को तो इन्वॉल्व कर लीजिए। उन्होंने नहीं किया तो उनके खिलाफ 100 करोड़ की वसूली सरकार, आपने चैनल पे देखा होगा, लगातार चिल्लाते रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता, ये तो वसूली सरकार है, 100 करोड़ की वसूली करते हैं। बेचारे गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, वो 13 महीने जेल में रहा, और जब चार्जशीट फाइल की 100 करोड़ की जगह 1 करोड़ 40 लाख की, और जब कोर्ट ने पूछा ये 100 करोड़ कहां से, किसने आरोप लगाया, बोले मुंबई कमिश्नर ने। जब मुंबई पुलिस कमिश्नर को पूछा कि कहां से लगाया आरोप, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं कुछ लोगों को बोलते हुए सुना था, फॉर हियर्स से, लोगों की कानाफूसी से मुझे लगा कि गृह मंत्री शायद 100 करोड़ ले रहे हो। लेकिन आपने एक आदमी के पॉलिटिकल लाइफ इस पे फुल स्टॉप लगाया, क्योंकि वो आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा था। हेमंत सोरेन नहीं बीजेपी की सरकार बनाना चाहते थे, तो एक लैंड स्कैंडल आया और उनको अंदर कर दिया। 5 महीने लोकसभा चुनाव में वो अंदर थे, एक मुख्यमंत्री इस्तीफा देके अंदर जाना पड़ा, इलेक्टेड मुख्यमंत्री। उसके बाद जब जमानत मिली तो कोर्ट ने पूछा कि अरे जो जमीन का घोटाले में इसको अंदर किया, वो जमीन किसके नाम पे है, ना कोई रिकॉर्ड इनके नाम पे है, ना इनका कब्जा है, ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस जमीन से इनका कोई संबंध है, तो फिर ये अंदर क्यों है?
जमानत मिल गई, वो फिर चुनाव लड़े और जीत के आ गए, क्योंकि उन्होंने इनके साथ जाने से मना किया। 2G, आप यूपीए सरकार देखिए, 2G स्कैम, स्कोल क्या है, क्या हुआ उसका? 2G में क्लीन चिट हो गई, कोल स्कैम में क्लीन चिट हो गई, स्कैम ही नहीं था वो, कोर्ट ने बोला कि इसमें कुछ नहीं है। बोफोर्स, राजीव गांधी को रास्ते पे ले आई, आज उसके बाद कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, बोफोर्स में क्या हुआ किसी को पता नहीं, सिर्फ आरोप। ऐसे आरोपों को बने रहे, कोर्ट में बने रहे। आप याद कीजिए, डीएमके के मंत्री थे राजा, कम्युनिकेशन मंत्री, वो जेल में, काली मोजी, बेटी करुणानिधि की जेल में। इन लोगों ने जेल काटी उस चीज के लिए जो स्कैम कभी हुआ ही नहीं, ये कोर्ट ने कहा। रॉबर्ट वड्रा, हरियाणा गवर्नमेंट कहता है कि वो कुछ उसमें भ्रष्टाचारी ने, हमको कुछ कमी पाई नहीं गई उसमें। तो फिर ये केसेस लगते क्यों? क्योंकि आपको लोगों को उलझा के रखना होता है। 4 लोग आते हैं, कोर्ट में केस लगाते हैं, कोर्ट लगातार गृह मंत्रालय को लिखती रही, गृह मंत्रालय रिपोर्ट नहीं देती रही, बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया तो राहुल गांधी के नाम पे एक रिपोर्ट चली गई, उस रिपोर्ट में जो सवाल पूछे वो थे ही नहीं। फिर कोर्ट ने 10 दिन का टाइम दिया तो इनके पास कुछ था ही नहीं। और गृह मंत्री ये बोलने में, गृह मंत्रालय ये बोलने में शर्मा रहा है कि राहुल गांधी भारत के नागरिक है, या है या नहीं है, दो बातें हैं बड़ी क्लियर, है भी नहीं बोलते। कोई दूसरे जज होते तो और 10 दिन का टाइम देते, और 6 महीने का टाइम देते, केस चलता जाता चलता जाता, टेलीविजन चैनल में प्रोपोगंडा चलता रहता, राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता, हो तो भारत का है ही नहीं। फिर गांव खेड़े में भी लोग कहते, हमने तो सुना राहुल भारत के नागरिक भी नहीं है, बताओ, विदेश में रहता है और फिर भारत क्यों उसको वोट दे। ये एक 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 नया परसेप्शन बनाने का सवाल। लेकिन जज जजों ने, दोनों जजों ने बड़ी साहसपूर्ण निर्णय लेते हुए कहा कि नहीं, ये ऐसा कोई, यदि गृह मंत्रालय जवाब ही नहीं दे तो ये केस पेंडिंग रखने में कोई मतलब नहीं है। ऐसे कई केसेस आपको मिलेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कई केसेस फाइल किए, कई कई केसेस रिजेक्ट हो जाते हैं। वो स्कैम कहाँ है, और उस स्कैम के चलते कितने लोगों का पॉलिटिकल करियर खत्म होता है, कितने राजनीतिक दलों का भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लगता है, वो है कहाँ? उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय 200 करोड़ से ज्यादा के कैश मिला था, और एक जैन के यहाँ कैश मिला, वो जैन समाजवादी से है, ये हमारे प्रधानमंत्री स्वयं भाषणों में कहते थे कि वो जैन के यहाँ कैश मिला किसका है सबको पता है। जब सत्ता पक्ष ये कहेगा किसका है सबको पता है, मतलब वो तो नहीं है कि उनका है, तो विपक्ष का होगा, विपक्ष में कौन है? आखिर वो कैश का हुआ क्या? 200 करोड़ से ज्यादा कैश पकड़ा, ईडी भी नहीं पहुंची, ऊपरी लेवल पे लफा दफा हो गया, किसी घुटके वाले का था, सेटलमेंट हो गया, सब चुप, तेरी चुप मेरी चुप। लेकिन चुनाव में वो बिल फटा अखिलेश के नाम, 17,000 करोड़ का घोटाला। घोटाला करने वाले अजित पवार जेल में जाएंगे, चक्की पीसेंगे। अभी बढ़िया दोनों मिलकर साथ में बैठ के आटा खा रहे मंत्रिमंडल में। अजित पवार की 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त, ईडी, मनी लॉन्ड्रिंग, बहुत सारा मामला मिला है, संपत्ति वापस कर दी। क्यों? प्रफुल्ल पटेल का प्रॉपर्टी जब्त, एयर इंडिया स्कैंडल, क्या हुआ बाद में? प्रफुल्ल पटेल बीजेपी में आ गए, प्रॉपर्टी रिलीज। ये जो प्रॉपर्टी सीज करते हैं इनको कोई नहीं पूछता कि आपने सीज क्यों की, प्रताड़ना क्यों की, इसका कोई उत्तर नहीं। आज राहुल गांधी को रिलीफ मिला होगा, मतलब कल ये आप पे भी हो सकता है, कोई भी छिछोरा उठ के चला जाए और बोले कि ये हमने सुना कि ये अफ्रीका के किसी देश के भी नागरिक है,
तो पता पड़ा आपके ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए। कौन अफ्रीका गया था? क्या हुआ था? कोई किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही नहीं, हमारे यहाँ लाखों मुकदमे पेंडिंग है। ऐसे ही मुकदमे आते हैं। आज विशेष कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।